बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन सर्फ एक्सेल जोश जगा दे और उसमें मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। HBL PSL क्रिकेट का मेला गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से अब शिफ्ट हुआ है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और आज 2 मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले हैं। इस वक्त एक मैच जारी है और ये इसमें लाहौर कलंदर्स का मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी की टीम से और बज़ाहिर यही लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी का पल्ला भारी है। अगर पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतती है तो उसके पॉइंट्स की तादाद 8 हो जाएगी और उसके इम्कानात बहुत रोशन हो जाएंगे क्योंकि उसने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन स्कोर किए। एक मरहले पर पेशावर ज़ल्मी का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 179 रन था, लेकिन उनकी आखिरी 7 विकेटें स्कोर में सिर्फ 28 रन के इजाफे के बाद गिर गईं। कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था। आमतौर पर यही कहा जा रहा था, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी 230-240 रन स्कोर करेगी। आज साइम अयूब, जिन्हें इनिंग्स ओपन करने के लिए भेजा गया, क्या उन्होंने बैटिंग की? उसके अलावा जो है टॉम कोलर, कैडमोर, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और बाबर आजम ने खास तौर पर आज निस्फ सेंचुरी बनाई, जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, और ये स्कोर जो है खासा बड़ा स्कोर है। लेकिन इसके जवाब में 12 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और 75 रन के स्कोर पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं लाहौर कलंदर्स की। तो लाहौर कलंदर्स के लिए खासी मुश्किल सूरत हाल। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद। इन दोनों से बात करेंगे और उसके बाद जो मैच खेला जाने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का, उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आज रावलपिंडी में ये पहला मैच है कि जो दिन की रोशनी में खेला जा रहा है, वरना तो इससे पहले जो मैचेस थे वो सारे डे एंड नाइट थे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं आज एक मरले पर 179 फॉर 3 और फिर उसके बाद 207 पे ऑल आउट हो गई, मजे की बात है। सर वो तो बात की बात है। सबसे पहले जो कलंदर ने आज बॉलिंग की है ना सर, पैथेटिक बॉलिंग। उनको उनसे पिच रीड ही नहीं हुई है कि इस पिच पे एक्चुअली में बॉल करना क्या है। पिच पे इन्होंने थोड़ा सा आगे बॉल किया है। इस पिच के ऊपर रिक्वायर्ड थी थोड़ी सी हार्ड लाइन पे लाके बॉल मारना है, जो बॉल थोड़ा सा पहली इनिंग में नीचे रह रहा था। इन्होंने आगे भी किए और वही वाली बात है कि थोड़ा सा बॉडी से बाहर तो मार तो लगेगी। जब आपको फिर ऊपर से जो शाहीन ने, बोलते नहीं है इंसान से गलतियां होती हैं, फिर शाहीन ने जिस तरह उनका मोमेंटम एक तरीके से उनको दिया, सिकंदर रजा को करवा के बॉल, उसी ओवर में 4 चौके लगे, वो मोमेंटम पकड़ा, फिर वो साइम अयूब। और ऊपर से पूरे टूर्नामेंट में पहली दफा लाहौर कलंदर की इतनी गंदी फील्डिंग देखी। साइम अयूब का कैच गिरा, उसने रन कर दिए। फिर उसका क्या नाम है, बाबर आजम का कैच गिरा, उसने रन कर दिए। 2-3 चौके, 1-2 ओवर थ्रो। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसी, क्योंकि ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते रहे। दिन के मैच था या चेंज हुए हैं या ये मैच रिलैक्स हुए हैं कि ये मैच हार भी गए तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि आज बॉडी लैंग्वेज जो है ना इनकी बिल्कुल चेंज थी ओवरऑल। क्योंकि राशिद को भी जब पहले ओवर में वेलकम किया साइम अयूब ने, उसके बाद तीसरे ओवर में उनका थोड़ा जोश, थोड़ा सा यूं आके दिखाना, जो उनकी एक नेचर है। लेकिन लग रहा है ऐसा लग रहा था रिलक्टेंट नहीं थे, कंप्लेसेंट थे, रिलक्टेंट थे, मुझे लग रहा था। मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी टीमें जब रिलैक्स होती हैं वो गलत होता है, क्योंकि एक आध हार है आपका कॉन्फिडेंस सारा शेक कर देती है। सही। और ज़ल्मी ने जिस कॉन्फिडेंस से आज पूरे मैच के ऊपर डोमिनेट किया है, वो दिख रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को प्लानिंग दिख रही थी और जितनी अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली अरशद इकबाल पूरे टूर्नामेंट में जो पहला ओवर करते हैं अभी तक जो दिखा, इनका ये तीसरा या चौथा मैच है जिसमें पहला ओवर इनका जो होता है ना बड़ा वाइटल होता है। या तो 1 रन का होता है या उसमें विकेट लेते हैं, वहीं से बेस बनती है। आप भी आज बड़े अच्छे स्पार्क में लगे, तेज बॉलिंग की, विद इन स्टंप की, 2 आउट भी हिट किया उन्होंने, जो उनका एक प्रेशर है। सही। अहमद, कल जो हम बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स के लिए अब डिफरेंट एटमॉस्फेयर होगा, डिफरेंट कंडीशंस होगी। उन्होंने 5 मैचेस अपने लाहौर में खेले, 5 जीते और 5 में हदफ को डिफेंड करते हुए जीते। अब जो मैच आया है वहां पर तो सब, अब जो मैच आया है लाहौर कलंदर्स बिल्कुल आज वो टीम ही नहीं लग रही थी कि जो टीम थी जिसने कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। आज बिल्कुल बिखरे बिखरे लगे, फील्डिंग बेकार, जैसे खुर्रम कह रहे हैं, बॉलिंग वेवर्ड और फिर गलतियां, उन गलतियों की वजह से 207 फिर भी कम हुए। आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से थोड़ा सा पिच को रीड करने में ये लोगों ने प्रॉब्लम किया है। देखें, थ्रू आउट ये लोग डिफेंड करते रहे। आज बड़े दिनों बाद हुआ है कि ये लोग पहली बॉलिंग की है
और रात वाले मैचेस और डे मैच में बड़ा फर्क होता है। रात को आपको चाहे स्विंग कम से कम ना भी हो रहा हो, कुछ ना कुछ इन दी एयर मिल जाता है आपको, तो आप यू कीप ऑन सर्चिंग फॉर दैट फुलर लेंथ। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ जब आपको शुरू में पता लग गया था, आपको ड्रैग करनी थी, और फिर आपने जब ड्रैग किया, चीजें चैनल पे लेके आए, फील्डर्स ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। तो ऑल इन ऑल जो भी इन्होंने आज करना चाहा, मां सिवाय एक डेप्थ में बॉलिंग के, क्योंकि जिस तरह आपने इंट्रो में बोला कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये 220, 25, 30 कर देंगे, लेकिन एंड में आके थोड़ा सा रिवर्स मिला और अच्छे यॉर्कर्स लगे, जिसकी वजह से पुल बैक हो गया। लेकिन फिर भी जितना क्रेडिट दिया जाए कम है साइम अयूब को, उनके सिर्फ इंटेंट पे। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 188 का स्ट्राइक रेट है, 89 ऑलमोस्ट, 36 बॉलों पे ऑलमोस्ट 70 रन उन्होंने किए हैं। इट शोज कि कितना पोटेंशियल है। ठीक है गंदे बॉल हुए हैं, ठीक है कैचेस छूटे हैं, बट स्टिल कैचेस छोड़ के भी आप ही ने रन करने देखे, स्क्वायर ड्राइव किस तरह की बैटिंग, और बॉल उनके एरिया में मिल रहे हैं, मुंह में बॉल, ये भी एक और मुंह में उन्होंने उनको हाथ खोलने का मौका मिला, ऊपर से वो बिल्कुल ही ले गए उस बॉल को भी, शाहीन के बॉल को। ये भी आगे बॉल किया, स्विंग का सर्च हुआ, स्विंग हुआ नहीं, सीधा बॉल हाफ बॉल ही बना उन्होंने सामने। स्लो बॉल करने की कोशिश की उन्होंने, अपर कट मारा यहाँ पे, थर्ड मैन जो है ना, थर्ड मैन के पास बॉल, ये देखिए फुल टॉस। तो आज ऑल इन ऑल जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आपने बिल्कुल ठीक किया, थोड़े कंप्लेसेंट लगे हैं, थोड़े से रस्टी लगे हैं, ऐसा लगा है कि थोड़ा सा जीत का जो नंबर 1 स्पॉट का एक जो चीज है वो ज़हन में घूम रही है। और हम क्या कहेंगे, आज वाकई में ऐसा लग रहा था कि ये वो लाहौर कलंदर्स की वो टीम ही नहीं है जिस टीम ने वहां पर इतना अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि आप कहते हैं कि रेस्ट करना, शाहीन ने कोई रेस्ट नहीं किया, हारिस रऊफ ने रेस्ट नहीं किया, राशिद खान खेल ले, दमान खेल ले। मादर थोड़ा कथा करना नहीं चाहूंगा कि इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से बेहतर आप अपने मेन प्लेयर्स को, अगर आप इस लैंग्वेज से जाना था अपने बॉडी लैंग्वेज से, तो इससे बेहतर आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा के जो बेंच पे थे आप उनको खिला देते। कम से कम ये होता, अगर हारेंगे भी तो नहीं यार, हमारी जो मेन स्ट्रेंथ थी वो हमने रेस्ट कराई है। क्योंकि आज उनका कहीं से भी नहीं लगा कि हम मैच जीतने के लिए उतरे, उनको ये लगा था हम ऑलमोस्ट बस हम लोग क्वालिफाई किए हुए, हमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स माल। जब मार लगना शुरू हुई है और वो रुक नहीं रही थी, तो थोड़ी सी पैनिक बटन दबा, 3-4 करीब आए, बात हुई, वीजा भी थोड़ा था उनके भी, फिर राशिद के भी थोड़ी सी, फिर फील्डिंग इतनी पैथेटिक। चले मुश्किल कैच हो, डाइव वाला था भाई, फंबल हुआ, गिर गया, सीधे कैच गिरने का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस क्या ये कह ले कि यार सब हो जाएगा, अच्छा बस आज उन्होंने एक ही चेंज किया, शावेज इरफान को ओपनर लेकर आए मिर्जा ताहिर बेग की जगह, बाकी तो उनकी टीम वही जो टीम खिलाते चले आ रहे हैं। ये भी उनके वो जो टैलेंट हंट डेवलपमेंट, क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं, उनकी अपनी सोच होगी, अच्छी चीज है, मगर मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज आज अच्छी नहीं लगी लाहौर कलंदर की बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसी बॉडी लैंग्वेज से आपकी टीम का एक इमेज जो बना हुआ होता है ना वो हिट होता है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ना करे एक मैच होता है आपका सारा कॉन्फिडेंस बिखर जाता है, क्योंकि जिस तरह की मार लगी है ना इस बॉलिंग लाइन को, तो वो तो सही बात है, आप लोग खुद कह रहे हैं कि 230-35 पे जा रहा था, कम हो गया। अगर ये इतना स्कोर बनता तो क्या रह जाता, मुश्किल है। अहमद क्या कहेंगे, लाइक स्टैट्स आप देखिए, शाहीन ने एंड वाला ओवर अच्छा किया, उसके बावजूद भी उनको 31 स्कोर हुए, ठीक है, वो 4 आउट कर गए, एंड में नीचे से आके उनको विकेटें मिली, जिसकी वजह से उन्होंने पुल बैक किया। 4 में 35 हुआ है, हारिस रऊफ को एक्सपेंसिव है उनके स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। 2.5 ओवर में जमान को 30 हुआ है। सिकंदर रजा ने 1 ओवर किया जिसमें फुल टॉसें की, जिसमें कवर वाले फील्डर ऊपर थे, जब फुल टॉस की इधर छिक्का पड़ा, कवर वाला फील्डर ऊपर है और कवर वाला फील्डर ऊपर रख के आप यहाँ पे बाहर बॉल कर रहे हो कि उसने सिर्फ बल्ला लगाना है। राशिद खान की डिसअपॉइंटमेंट, राशिद खान की जो मेन बॉडी लैंग्वेज थी वो राशिद खान की थी, क्योंकि राशिद खान नॉर्मली इतनी आसानी से हिट नहीं खाता, जिस तरह वो आज हिटें लगने के बावजूद भी वो फ्लाइटेड बॉलिंग दे रहा था, और बिल्कुल पैड्स पे उसके ऐसा लग रहा था कि सजा के बॉलें दे रहे हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट कर लें। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वीजे भी आज बहुत एक्सपेंसिव है, 4 में 40 हुआ, वो बड़ी थ्रू आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे। तो शायद मेरे ख्याल से पहले मैच का फर्क आया, क्योंकि रात को मैच खेल रहे थे सारे और आज थोड़ा जल्दी उठना पड़ा, तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम है, या आज डिफेंड नहीं कर रहे, पहली बॉलिंग कर रहे हैं, इसका डिफरेंट है, या ये नंबर 1 स्पॉट पे खड़े हुए हैं, उसका डिफरेंट है। जो भी है, थोड़ा सा इनको सिट बैक करके आपस इस मैच के बाद दोबारा से अपनी जो है ना प्लानिंग करके अपने आप को राइट ट्रैक पे लेके आए। खुरम बिल्कुल अहमद सही कह रहा है कि अगर इनमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, या तो इनको इतने ज्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि यार हम तो क्वालिफाई कर गए। 2 चीजें क्लियर हैं, एक तो ओवर कॉन्फिडेंट नंबर 1, नंबर 2 इनसे पिच रीड ही नहीं हुई, इस पिच पे बॉलिंग क्या करनी है, किस लेंथ पे बॉल करनी है,
बॉलर्स को तो किस पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है ये, हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी और राशिद खान अफगानिस्तान के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो बोले टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग लाइन है, मगर वो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं तो हम देख के डिस्कस कर रहे हैं ना कि इतनी पैथेटिक बॉलिंग। चलें भाई 200 कर लें, 235 को रोका है आपने मुश्किल से 10-20 रन पहले, एंड में जान मारी, वो भी एंड में जब आपके हाथ से निकल गया था सब कुछ ऑलमोस्ट। और वो भी कह लें अगर शॉट सिलेक्शन सही होती, वो लोगों ने मारदार शुरू कर दी थी ना, उन्होंने तो सोचा। देखें वही वाली बात है कि आप वो तो कश्तियां जला के आए हुए हैं कि भाई हमें तो क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाई किए हुए, वो चीज का एक नशा दिख रहा था शुरू का। पहले दूसरे ओवर में हारिस की भी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें आप। मैं हारिस की बात आपने की है तो सर हारिस का फिर आज शॉट देखें आप, राशिद खान उनको बॉलिंग कर रहे हैं अगेंस्ट द स्पिन, उनको कोई रीड हुआ नहीं, वो समझे शायद गुगली है, उन्होंने रात रख के एक्सपेंसिव जो है ना स्लॉक शॉट मारी, वो आज फिर उन्होंने खड़ा कर दिया। उनसे मेरी बात भी हुई है, उनके जो बयान भी सुनने में आ रहे हैं पड़े, उनको थोड़ा सा अपने शॉट सिलेक्शन पे काम करने की बड़ी जरूरत है, क्रिकेट पे फोकस करें। पजीराई मिलती है जब आप इस तरह की 10-15 रन इस तरह भी करते हैं तो आप कहते हैं हाँ भाई मैं तो 15 भी कर रहा हूँ, लेकिन ये पजीराई बड़ी जल्दी जब आपसे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है ना कि हाँ भाई तू 70 नहीं कर रहा, तब ये सारी पजीराई, और फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप इसी में मुतमईन हो जाए। आप अवाम को भी ये बोल रहे हैं कि हम इसमें मुतमईन नहीं, अवाम अब आपसे एक्सपेक्ट करती है, अब आप एक प्लेइंग 11 के नॉर्मल हिस्सा है। आपको जुम्मा 8 दिन हुए आए हुए, और मैं आपको बताता हूँ बेसिक वजह ये जिनको कॉपी कर रहे हैं ना, वो वर्ल्ड नंबर 1 के बाद बयानात कर रहे हैं, रिजवान खान को कॉपी कर रहे हैं, उनकी तरह उस एटीट्यूड से बात करने लगे हैं। वो भाई वर्ल्ड नंबर 1 है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और वो हर मैच में कोशिश करता है मैं रन्स करूं। आप अपने गेम पे कंसंट्रेट करें। हसीबुल्ला जिस तरह की बैटिंग कर रहा है ना, और साइम अय्यूब आपकी पोजीशन पे आ गया, 2 मैच और लगने, यही ज़ल्मी जिन्होंने आपको बनाने की कोशिश की है ना, यही आपको बेंच पे भी बिठा देगी। इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे। वक्त हो गया है सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन ये मैच हार गई है ऑलमोस्ट, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चूंकि अभी जो है वो मैच जारी है। 15 ओवर्स में 112 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर, और लाहौर कलंदर्स के लिए ये हदफ 208 रन का खासा मुश्किल नजर आता है। शाहिन शाह अफरीदी अगरचे क्रीज पर मौजूद है और उनके साथ हुसैन तलत क्रीज पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो 5 ओवर्स अब बाकी रह गए, उन 5 ओवर्स में ये कितनी धुआंधार बैटिंग करते हैं ये भी देखना होगा। खुर्रम क्या समझते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन मैच लाहौर के हाथ से निकल चुका है सर? बस अब तो ये हो रहा है कि बस आखिरी फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, और ये नॉट आउट है क्योंकि कीपर के हाथ से पहली बेल्स गिर गई। हुसैन को जितवाना चाहिए यहाँ से मैच। हुसैन तलत आज ही तो बैटिंग कर रहा है, अब तक उसने कहा इतनी अच्छी बैटिंग की। सर वैसे तो करना चाहिए, हर मैच में उन पर ड्यू है, क्योंकि कोई 8वां 7वां मैच खेल रहे हैं और कोई उनका जो उनकी बेसिकली बैटिंग के ब्याफ पे वो आए, तो ऐसा तो कुछ लगा नहीं। रही सही आज उनसे 1-2 क्रूशल टाइम पे कैच गिर गए, तो आप चलें बैटिंग में बॉलिंग में आपकी फॉर्म स्ट्रगल करती है, मगर एक फील्डिंग ऐसा शोभा है जो आपके हाथ में रोजाना होता है। तो शाहिन अफरीदी भी ऑलराउंडर बनना चाहते हैं सर, जिस नंबर पे आ रहे हैं लग तो यही है। क्यों पहले भी वो ऊपर आए थे, आज भी वो ऊपर आए। तो सर बात यह है कि अगर आप इस ग्राउंड की डायमेंशन और इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, यहाँ पे जो है ना स्कोर डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो जो दूसरी बैटिंग कर रही होती है साइड, उसके पास बड़ा चांस है। वी लाहौर के पास अगर देखा जाए तो हमने प्रीवियसली इस तरह की इनिंग्स देखी हैं जो वन साइडेड कर दी गई हैं। हुसैन तलत जो है इस पाए के प्लेयर है, और इसी वजह से उनको जो है ना रखा है लाहौर कलंदर ने कि वो अपने बैटिंग के जौहर जिसके लिए वो उनको रखा है वो दिखाएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि वो एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं 41-30 पे। कितना ही अच्छा हो कि यहाँ से ये मैच जितवाएं, यहाँ से अपना 50, 60, 70 आसान था, क्योंकि बैकफुट पे थे। ऐसी सिचुएशन में आके अपनी स्कोर आसान हो जाती है। बड़ा मजा आएगा अगर लाहौर कलंदर ने जिस वजह से इनको रखा है कि एज अ फिनिशर के तौर पे रखा है, और पिछले 5-6 मैचेस हो गए हैं इनकी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही है। आज इनके पास मौका है कि ये लाहौर कलंदर को मैच जितवाएं, हीरो बने। और हम इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड से लाहौर कलंदर अपने यहाँ लेकर आई। हुसैन तलत को ऑलराउंडर, पाकिस्तान को भी वनडे T20 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच हुए थे ये पाकिस्तान। यूनाइटेड से ज़ल्मी ने लिया था, ज़ल्मी ने फिर इनको रिलीज कर दिया। ये ड्राफ्ट में पिक हुए, गोल्ड में थे और डायमंड में पिक हुए हैं। सर डायमंड होंगे तो इसलिए तो पिक हुए होंगे। बस सर ऐसे ही चल रहा है, प्लेटिनियम, डायमंड और आइकॉन। तो बस मैं क्या ओडियन स्मिथ किसमें, वो भी प्लेटिनियम में। वो तो आइकॉन प्लेयर होंगे मेरे ख्याल से। डायमंड टीम ही थी वो, ड्रीम टीम के हिस्से। और मोहम्मद हारिस विकेट कीपर सर, उनकी तो सर मैं मादर सर
प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन दिमाग छोटा है, मगर सर जिस तरह की सपोर्ट मिल रही है ना वो सर खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, यही है इतनी जल्दी आप उसको उस लेवल पे आपने बता दिया कि आप उस लेवल नहीं भाई, परफॉर्मेंस के बाद आप उधर बैठते हो, स्टेटमेंट्स आपके सारे वो प्लेयर, वो जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं शशके, वो चीजें हैं जो बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 के बाद या रिजवान वर्ल्ड नंबर 1 के बाद कुछ अचीव करने के बाद और हर मैच में अभी भी कंसिस्टेंट कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। हाँ। तो भाई अगर आप ये तो कागज जी आपको याद है जेब से कागज निकाल के दिखा रहे थे, इन्होंने एक मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी पीएसएल के सर, और रमीज राजा इनकी बड़ी तारीफ करते थे, उन्हीं के कहने पर इनको पाकिस्तानी टीम में लिया गया। रिजवान आपको बता रहा हूँ ये वही बहुत तारीफ करते हैं, वो हैदर की भी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ सर ये वही ज़ल्मी टीम है जिसने इनको प्रमोट किया ना। अगर हसीबुल्लाह और इसी तरह साइम ने 2-2 इनिंग और खेल दी ना, ये सीट पे बैठे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ना बल्ला बिल्कुल खामोश है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ी रहेंगे, कीपिंग पे थोड़ी रहेंगे। सपोर्ट कब तक करेगा कप्तान? भाई 7-8 मैच हो गए ना आपकी, एक 40 के अलावा आप मुझे आप बता दें टीम के आपके ऊपर एक इमेज है यार, क्या खेलता है, फ्लैशी खेलता है। चलो भाई फ्लैशी 30 कर रहे हो तो हर मैच में 30 वर्ल्ड कप में इसने किए ना, इसलिए वर्ल्ड कप में भी सर अगर 20 को अगर आप बोल रहे हैं सर बहुत अच्छे से, कह रहे बड़ी दिलेराना बैटिंग की जो इनके, तो दिलेराना हम भी कर लेते हैं और भी कर लेते हैं, दिलेराना ले जाएं, 2 छक्के 3 छक्के, चलो भाई यही स्टैंडर्ड रह गया पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड 2 छक्के नहीं है सर। आज जो साइम अयूब खेले हैं ना बहुत अलग है, ये इनिंग्स चाहिए। एक यंगस्टर से आप इस तरह की इनिंग्स की तवक्को करते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आए, आप टीम वो अलग बात है कि सर आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं टीम का, क्योंकि 2 छक्के 3 छक्के और क्या खेलता है टीम में। थोड़ा सा सर अगर आप वर्ल्ड कप में पीछे जाएंगे तो पूरा पाकिस्तान स्ट्राइक रेट पे बातें कर रहा था, ठीक है, और मैचेस भी हार रहे थे, तो उसके दरमियान में एक यंगस्टर आया जिसने 15-20 किए, लेकिन कोई 6-7 बॉलों पे किए। तो आपको पता है जब कोई इस तरह के 15-20 भी हो जाते हैं, जब टीम हार रही हो और स्ट्राइक रेट पे बातें कर रहे हो, तो सारा मुल्क ने कहा भाई यही है, तो वो इस वजह से सारी सपोर्ट तो मिल यहाँ क्या हो गया, अब देखिए पीएसएल में क्या हुआ, तो जब अब एक्सपेक्टेशन हो गई, जब मुल्क ने कह दिया कि हाँ ये है, तो अब तो 70 करने पड़ेंगे, अब तो 80 करने पड़ेंगे। क्या कर रहा है? तो मेरा मतलब है कि मेहनत बढ़ानी है, अपनी गलतियों से सीखना है। सीनियर डगआउट में बैठे हैं, बाबर आपके पास है, एनजी भाई आपके पास है, आपने फोकस कर लेना है, सर झुकाना है, पहले परफॉर्मेंस कर लें, फिर उसके बाद सारी पूरी जिंदगी पड़ी है बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन सर और अगर आप कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हो रहा है आप पे, आप हर गुफ्तगू का हिस्सा बन रहे हैं, तो यही होता है जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, तो फिर आप काबिले गुफ्तगू बन जाते हैं, फिर लोग आप पे बात करते रहेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं न्यूज अपडेट के लिए, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बात करेंगे मजीद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में। मैनेजमेंट ने आज फोर्सली साइम अयूब को ओपनर भेजा है कि जाओ, हारिस की वैसे नई फॉर्म लगी हुई, आप इसको थोड़ा नीचे कर दें। हाँ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बाबर उसके साथ चाह रहे थे, क्योंकि टीम का प्लेयर है, जाहिर पाकिस्तान टीम का वो कैप्टन है, वो खुद भी टीम का प्लेयर है, तो चाह रहे होंगे नहीं कर जाएगा, मगर एक प्लेयर की फॉर्म नहीं है वैसी जिस फॉर्म पे वो चल रहा था, तो ये अच्छा डिसीजन है। और अहमद का पॉइंट बिल्कुल सही है, अगर हसीब को 1 डाउन कर दे तो ज्यादा अच्छा हसीबुल्लाह को, फिर हारिस बाहर होगा। देखिए वो मुझे नहीं पता, बड़े बाहर हो गए यार, क्या हो गया, बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना, क्या मैच बाहर बैठा आती किए ना 90 दोबारा कल जितवा, कोई ऐसी बड़ी बात बैठ के बंदा सीखता है थोड़ा अपनी जो पर्सनल बैठा है, एक अपने जोन में जो आ जाता है ना प्लेयर, ये हो जाता है, उनके अपने फायदे के लिए अच्छा हो जाएगा हारिस की। अगर आप बांग्लादेश भी देखें, उससे पहले भी देखें, तो उनकी कोई खास सच फॉर्म नहीं लगी हुई, और यहाँ पे भी आके वो पेशावर ज़ल्मी के लिए नहीं, तो उन पे सिर्फ प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आप देखें, आप हैदर अली की मिसाल आपके सामने है कि कितना लंबा आपने खिलवाते गए और उन्हीं पे प्रेशर बिल्ड होता गया। तो अभी टाइम है उनको 2-3 मैच रेस्ट देके दोबारा ले आए, उनके लिए बेटर होगा। लेकिन एक और चीज खुर्रम, जिस तरह से 36 गेंदों पर 8 चौके 3 छक्के साइम अयूब ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो वो लोगों की नजरों का मरकज तो बन रहे हैं। साइम अयूब टैलेंटेड प्लेयर है, पाकिस्तान अंडर 15 से आए, एक प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। सर मैं तो हैट्स ऑफ करता हूं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, उस परफॉर्मर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये परफॉर्म करके आया, पूरा सीजन खेला, देखें एक आध मैच खराब हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि हर मैच फ्लॉप। ताहिर तैयब उसकी मिसाल ले लें आप, उसामा मीर उसकी मिसाल ले लें आप, काफी प्लेयर, एहसानुल्लाह उसकी मिसाल ले लें आप, बहुत अब्बास वो खेल रहा है जो डोमेस्टिक कर रहा है ना, रेगुलर हर टूर्नामेंट खेल रहा है।
आप उस लड़के की परफॉर्मेंस पीएसएल में देखें। और फिर आप बेग को देख लें, बड़ा अच्छा टैलेंट वो यहाँ दिख रहे हैं। वो बेग टैलेंटेड है, वो देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनके पीछे क्रिकेट ही नहीं लगी हुई है। आपने ठीक है, आपका एक वो है, आपका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्टली बगैर फर्स्ट क्लास खिलाए जब इतने बड़े कंपटीशन में आप लाके अपना लड़का इस तरह रख देंगे तो वो आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ प्रेशर हैंडल ही तो सब कुछ है। मैंने बहुत ज्यादा प्लेयर देखे हैं जो बहुत बड़े प्लेयर थे डोमेस्टिक के, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर में आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं या बड़ी लीगों में जाते, वो चोक करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेशर हैंडलिंग अच्छी नहीं थी। तो आप बेसिकली आपने एक स्पॉट लिया मेन लाहौर कलंदर का, आप अपने प्रोग्राम तजुर्बात तो करते हैं। आप देखें उन्होंने फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन को खिलाया, उन्होंने सोहेल अख्तर फ्रेंचाइज ने तजुर्बा सोहेल अख्तर के साथ कर दिया ना। तो अगर गिरवाने पे देखिए अभी सब चीजें पॉजिटिव चल रही हैं तो हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर के लिए। अगर तो हम एरर निकालने में आएंगे ना पिछले 8-9 साल में के जो तजर्बे हुए हैं, तो सर वो कुछ ज्यादा ही पे ऑफ भी तो हुआ है अहमद। एक साल फाइनल में पहुंचे 2020 के, 2022 तक 9 सालों में इतनी बड़ी फ्रेंचाइजीज एक साल फाइनल नहीं खेलेगी और एक साल जीतेगी नहीं। फिर भी आप देखें ना, दीगर फ्रेंचाइजीज को भी तो देखें ना, जिस तरीके से एक एक जीते ना, तो ये भी उन्हीं में शामिल है। जिस तरह ये हारे हैं शुरू में, वो अलग बात है कि शुरू, लेकिन ये कमबैक को इनकी तारीफ करनी चाहिए ना। हम यही हर दफा आखिरी नंबर पर आते और आते आते फिर एकदम से फाइनल में पहुंच गए। यही कह रहे हैं कि इस दफा चीजें पिछली दफा 2-3 सालों से अच्छी चल रही हैं, लेट्स डू दैट। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन लोगों को भी सोचना है कि आप सिर्फ अपने एकेडमी से, जो सेंटर से डायरेक्टली जब आके लड़का, आप स्पेशली बैट्समैन, बॉलर का फिर भी चला जाता है, डायरेक्टली बैट्समैन को आप प्रेशर सिचुएशन में फेंक देते हैं, तो सर वो कहीं ना कहीं किसी डोमेस्टिक के परफॉर्मर के साथ ज्यादती करते हैं। एक चीज और सर, इन्होंने एक प्लेयर और डेवलप किया था, लेग स्पिनर, आपको नाम पता होगा, इन्हीं की टीम का हिस्सा था, ना वो डोमेस्टिक में दिखा, मिर्जा कुछ ऐसी नाम था। नहीं, वो तो कराची के थे। अच्छा, एक लेग स्पिनर थे, लाहौर के ही रिहायशी थे और बहुत ही अच्छे लगे, मगर इन्होंने रिलीज नहीं किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और वो इनके पास रहे 2-2.5 साल और उसके बाद एकदम से गायब हो गए। और वो पाकिस्तान के लिए मिसबा भाई उस टाइम कैप्टन थे, उन्होंने बोलता है ये पाकिस्तान को सर्व कर सकता है अगर ये डोमेस्टिक सर्किट में खेले, परफॉर्म करे, मगर वो एकदम से गायब हो गया। वो किया गया ना। वेरी गुड प्लेयर सर। इसी तरह इनके पास बॉलर बेंच पे है दानियाल सर, वेरी गुड बॉलर अहमद दानियाल सर, उसको मैंने देखा है, वो लेंथ को वेरी करता है, उसका चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा है और बैटिंग भी कर लेता है, फील्डर बहुत अच्छा है। ऐसे प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो पहले मैच से अभी तक टीम के साथ है, उनको अभी तक मौका नहीं मिला है। अब देखें, अब छठी विकेट भी गिर गई, 162 पे 6 सिकंदर तो बहुत ऑफ कलर। आज उन्होंने एक ही ओवर किया, उसमें 21 खाया। 21 खाना बाद में, जिस तरह खाया, जिस तरह खाया, दैट्स रॉन्ग। फुल टॉस से कर रहे हैं, कवर का फील्डर ऊपर बुला के बाहर बॉल कर रहे हैं, तो मतलब जिस तरह खाया, उनके अपने जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हुए, उनको भी बहुत दुख होगा। लेकिन जो इनिंग्स खेली थी लाहौर कलंदर्स के लिए, जब इनके धड़ाधड़ आउट हो गए थे और फिर लाहौर कलंदर्स जीत गया था वो मैच कोयटा के खिलाफ, सर उसकी हमने उस दिन तारीफ कर दी थी। आज बुरा किया तो मतलब ये कि अब कंसिस्टेंसी तो नहीं है ना, मतलब अप्स एंड डाउन। इनकी बैटिंग में तो सर है एक फकर कंसिस्टेंट थी, ये 2 मैच में अब्दुल्ला शफीर है, इनकी बैटिंग में तो है सर। ये वीक एरिया है इनका, वीक जोन है जो तैयारी, मिसाल के तौर पे मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये काफी कैलकुलेटेड टीम है और होमवर्क करके आती है, करती सब है, मगर इनका ग्राउंड में एग्जीक्यूशन भी दिखती है। मुझे लग रहा है अगर इनका कहीं आगे टाकरा पड़ा प्ले ऑफ में या फाइनल में, तो इनकी बैटिंग का अटैक होगा सर, ये मैं बता दूं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब 6 गेंदों पर 41 रन दरकार है लाहौर कलंदर्स को फतह के लिए और उसकी 8 विकेटें गिर चुकी हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये मैच पेशावर ज़ल्मी की फतह पर इख्तिताम पजीर होगा और पेशावर ज़ल्मी का नेट रन रेट भी इस कामयाबी के बाद बढ़ जाएगा और उनके पॉइंट्स की तादाद जो है वो 8 हो जाएगी। अभी पेशावर ज़ल्मी के 3 मैचेस और बाकी हैं, तो उनके लिए मौका है कि वो जो प्ले ऑफ की 4 टीमें उसमें जगह बना सकें।
अहमद, आप क्या कहेंगे, मौका है पेशावर ज़ल्मी के लिए? आप समझते हैं कि अभी भी नहीं, पेशावर ज़ल्मी तो सर जो कोशिश करेगा ना यहाँ से, क्योंकि ये इनका 7वां मैच है, हाँ। कोशिश तो वो टॉप 2 में आने की करेगा। हाँ। ठीक है, इनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, 3 मैच पड़े होंगे, ये कोशिश करेंगे 3 में से अगर 3 जीतते हैं या 2 जीतते हैं तो ये पहली 2 में आ सकते हैं। तो सर ये मतलब हर इंसान बेहतर से बेहतर चांस की ख्वाहिश करते हैं और कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो बड़ा सेफ बैठ गए हैं इस मैच के बाद। और इससे जाहिर हो रहा है कि ये जो कराची और क्वेटा के कहीं ना कहीं माइनर चांसेस इफ्स एंड बट्स में यहाँ बैठ के टीवी पे आप जरूर एक जो एग्जैक्ट कंक्लूजन है वो बताते हो कि हाँ यार क्वेटा भी आ सकता है, कराची तो बाहर हो, हाँ क्वेटा भी आ सकता है, कराची भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो रियलिटी नजर आ रही है कि लोगों के लिए यही पैगाम है कि समझ लें और मान लें कि क्वेटा ग्लैडिएटर भी ऑलमोस्ट बाय। आप तो सपोर्टर है, आप कह रहे हैं अभी भी उम्मीद की शमा रोशन है, उम्मीद की शमा रोशन है। देखिए मैं 6 की 6 टीमों को सपोर्ट कर रहा सर, ज़ल्मी था ना, मैं ही था ना, 4 चेंजिंग कर लो, नजीब को खिला लो भाई, खुदा के लिए एक चेंज कर लो, अच्छा परफॉर्म करी। मैं कोयटा को भी, कराची का भी देख ले, मैंने कितनी मतलब ये चेंज कर ले, ये कॉम्बिनेशन बना ले। हम चाहते हैं हर टीम अच्छी क्रिकेट खेले, भले अच्छी क्रिकेट खेल के हार जाओ, अफसोस नहीं होगा, मगर आप क्रिकेट अगर आप गंदी खेलेंगे तो सर अफसोस होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ना लीग का गिरता है। अहमद एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि आपका लीग का जो एक स्टैंडर्ड है ना, जो ऊपर जा रहा है, इस साल मादरत के साथ थोड़ा वो बात नहीं है। हाँ, सही क्योंकि फील्डिंग में भी फिर जो फॉरनर्स आए उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, सिवाय एक आध फॉरनर के जो कंसिस्टेंट है, ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा, गप्टिल को क्या मोहब्बत है कराची किंग्स से? उसने 117 कराची किंग्स के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में किए, कल रात उसने 86 किए, 252 रन जो उसने टोटल बनाए, उनमें से 203 रन उसने कराची किंग्स के खिलाफ बनाए। तो सर अगर आप इनकी दोनों इनिंग्स देख लेंगे जिसमें इन्होंने परफॉर्मेंस की है, फंसे पड़े थे, ठीक है, लकीली उनकी कनेक्ट हो गई जहां उन्होंने कनेक्ट करना चाहिए। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि आप शुरू से यूं ठुका लगा के आप मारने की कोशिश करो, नहीं लग रहा और एंड में आपकी लग गई। एज अ बैट्समैन की निशानी है, एज अ बैट्समैन हम बहुत सारी दफा ऐसी पोजीशन में आते हैं, लेकिन जब हम ट्राई करने जाते हैं वहां पे हम आउट हो जाते हैं। कभी कभार ओनली होता है कि आप क्लिक करते हो, और गप्टिल की दफा दोनों दफा ये हुआ है कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसमें परफॉर्मेंस भी की, कराची के अगेंस्ट फंसे थे, लेकिन एंड में शानदार रिकवरी करके अपनी टीम को 2 मैच जितवाए। और हम गप्टिल की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे सर? मैं तो कोयटा के लिए बोल रहा हूँ कि सर देखें, उसने टाइम लिया, आपकी ओपनिंग सफर कर रही है ना, आप उनको प्लान दे के भेज दें, 6 ओवर में भाई आपने विकेट नहीं देनी, 40 करें, फिर देखेंगे, हम आगे प्लान करेंगे। मगर आप ऊपर सर्किल में ही 3-4 आउट हो जाते हैं, आप हर मैच में उठा के देख लें 4 हो जाते हैं, 3 तो होते ही होते हैं, और आप जिन पे डिपेंड कर रहे हो तो खासकर वो डगआउट में आके बैठ जाते हैं, तो आपकी जो बची कुची कोशिश होती है होता है बस किस तरह 20 ओवर पूरे खेल लें और हम एक रीजनेबल टोटल कर लें या हम उस टोटल के करीब पहुंच जाएं। तो मसला सारा ये, उस मसले का हल जो है ना वो निकालना चाहिए। आप इन गप्टिल की दोनों इनिंग से निकाल ले कि इसने फंस के खेला। सही। आपकी टीम में अभी ऐसा नहीं हो रहा ना कि आया जिस तरह साइम आया या हेल्स और मुर्नो खेल रहे हैं, मतलब एक होता ना कि आया ठक 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 6 ओवर में 60 लगाया या 70-80 लगा हुआ है और 2 ही आउट है और बड़ा अच्छा मेंटेन 10 के एवरेज से लेके चल रहे हैं या 9 के एवरेज से लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब लाहौर कलंदर्स ऑल आउट हो गई है और 172 पे ऑल आउट हो गई है। सर मैं तो ये कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा सर, जिस तरह ये टीम जा रही थी, एक आध मैच जिस तरह होना चाहिए ताकि आप फिर आपको ना वेकअप कॉल हो जाती है कि बस हो गया, जो कुछ हो गया अब दोबारा करना पड़ेगा। उससे ज्यादा सैड पार्ट ये है कि इकबाल भाई हमने पीछे भी बैठ के बात की है कि सारे मैचेस वन साइडेड अफेयर हो रहे हैं, तो आप देखें वो इंटरेस्ट जाता रह रहा है और फिर ऊपर से 2 टीमें आपकी जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने इतनी मायूसकुन जो है ना परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उससे भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। वन साइडेड अफेयर, फिर 2 फ्रेंचाइजीज परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से पीएसएल के लिए अच्छा नहीं है कि जितने लंबे लंबे मार्जिन से टीमें 8-8 ओवर पहले जीत के बैठी होती हैं, जो कि नजर भी आ रहा होता है। एक बात और है सर, ये कराची का जो आखिरी मैच है, सही है वो बाहर हो गए, सब चीज हो गए, उनको चाहिए एटलीस्ट ये जीत के लिए खेले, ये ना हो कि वो सारी बेंच पे जो बैठे हैं सबको खिला के। सोशल मीडिया पे आज बड़ा उनके खिलाफ देखें, सच्ची बात है, आप लास्ट ईयर 10 में से 1 जीते, इस साल 2 जीते में, आप तीसरा उस पे तो खत्म करें, अच्छे नोट पे कम। लेकिन अब 35 रन से जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम हार गई, 172 रन पर ऑल आउट हो गई, 207 रन पहले बनाए थे बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने, तो इस तरह पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स की तादाद 8 हो गई। आज जो दूसरा मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान है, और अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान 7 मैच जीता है, जबकि 5 मैच जीतने में कामयाब हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैदान पर खेल रही है,
और मुल्तान सुल्तान अब आकर खेलेगी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स जो है वो अपने होम ग्राउंड से जब आई तो यहाँ बैठ गई, तो आप कैसे देखते हैं इसको? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ अब इसी पिच पे मैच होगा। इस पे जो पहले बैटिंग करेगा उसको फेवर मिलेगा, क्योंकि चौथी बारी पे शायद बॉल और नीचे रहना पिच सेम होगी या पिच बदल भी सकती है? नहीं सर, सेम पिच होती है। अच्छा, दोनों मैच एक ही पिच पे? एक पिच पे ही होंगे। और जो चौथी बारी करेगा, क्योंकि रोलर भी लेते और मुझे ऐसा लगता है कि बॉल और नीचे रहना शुरू होगा और स्लो हो जाएगा, तो उस तरह बैटिंग पे हेल्प नहीं मिलेगी। अहमद, क्या आपकी क्या राय है इस अगले मैच में जो मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड? ठीक है, नॉर्मली यही होता है कि एक पे 4 मैच 4 इनिंग अगर एक पिच पे होती हैं तो जो चौथी इनिंग है उस पर एक्सपेक्ट करते स्लो हो जाए। लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी कि अंडर लाइट्स के अंदर इस्लामाबाद में हमेशा बॉल स्किड होके और बड़ा खूबसूरत बल्ले पे आता है। और ये फर्म विकेट है, हमने इतना वेर एंड टेयर जो है ना, इतना ये बहुत ही स्लो पिच हमने देखा नहीं फर्स्ट इनिंग में। पिच दोनों इनिंग्स बड़ा बेहतरीन अच्छा खेला है, स्ट्रोक्स लग रहे हैं। हाँ, तो अगर इसी तरह वो और लाइट भी ऑन हो गई तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो डिफेंड करना हो जाएगा पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप एडवांटेज इस्लामाबाद को देते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी खेल चुकी है, मुल्तान आकर खेल रही है। जी सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो खेल रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी जो है वो बेटर है। बड़े नाम आप उनकी मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, लेकिन उनका जो वे ऑफ प्लेइंग है, उनके मिडिल ऑर्डर को बॉल ही नहीं मिल रहे। वो आते हैं, वो दो बड़े गुस्से में आए। अगर आपने देखा होगा रोसो आखिरी मैच में बहुत गुस्से में थे, इसी वजह से कि उनको मतलब शायद कोई चीजें समझ नहीं आ रही है। एक कंसर्न है इनके लिए, इनके पास कोई एक्सप्रेस बॉलर नहीं है। मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है इब्रार, रोमान रईस नहीं है। वो रोमान रईस की हमने पहले भी बात की है, बड़े जबरदस्त बॉलिंग की है। मुझे नहीं लगता कि अबरार को खिलाए, तो यही तो बात है, फिर इनको विकटे कौन लेके देगा? हम क्या कहेंगे सर? मुझे तो लगता है वो सेम टीम से जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच भी जीते हैं, बल्कि लास्ट से लास्ट मैच भी जीते। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना 3 आउट करके। ठीक है, अब हम उस पर रात 11 बजे अब हम बात करेंगे इस पर। और अभी इस वक्त हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं और रात 11 बजे एक मरतबा फिर दूसरे मैच का जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि पहला मैच जो है 35 रन से जीत चुकी है पेशावर ज़ल्मी की टीम, 8 पॉइंट्स हो गए। रात 11 बजे हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम को सर्फ एक्सल जोश जगादे से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।